वर्गीकरण। वर्गीकरण, वर्गीकरण का तात्पर्य है क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण से तात्पर्य है सजीवों को उनकी समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर विशिष्ट समूहों में रखना। वर्गीकरण वैसे तो अनेक वैज्ञानिकों ने किया, लेकिन मानक मापदंडों के अनुसार सबसे पहला वर्गीकरण जो सर्वमान्य माना गया वो था कैरोलस लीनियस का वर्गीकरण। अब वर्गीकरण करने के लिए अनेक वैज्ञानिकों ने अनेक पद्धतियां भी अपनाई हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्गीकरण की एक शाखा जिसमें वर्गीकरण के सिद्धांतों और प्रक्रमों का विवरण दिया जाता है। उसे कहते हैं वर्गीकी। वर्गीकी अर्थात टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्गीकरण की विभिन्न पद्धतियां और सिद्धांत उद्घोषित किए जाते हैं। वर्गीकी के जनक हैं कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस को वर्गीकी का जनक कहा जाता है। एक और बात, अगर आप कहीं जंगल से जा रहे हैं और आपको एक ऐसा जंतु मिलता है जो आपको बहुत पसंद आता है, आप उसे उठाते हैं, आप उसे देखते हैं, आप सोचते हैं ये क्या है। ना वो चूहा है, ना वो बिल्ली है, ना खरगोश है, ना ऊद बिलाव है, ना नेवला है। आप अपने सभी दोस्तों से पूछते हैं, विद्यालय आकर अपने अध्यापकों से पूछते हैं, तब भी आपको उसका नाम पता नहीं चलता। फिर आप उसको इंटरनेट पर खोजते हैं, आपको वहाँ भी उसका नाम ज्ञात नहीं होता। तब आप उसका वर्गीकरण करने की कोशिश करते हैं। तो वर्गीकरण करने के लिए आपको वर्गीकी के आधारीय क्रियाओं को पता करना पड़ता है। सबसे पहले आप उस जीव के लक्षणों को एक कागज पर लिखेंगे। तो पहला चरण जो वर्गीकी का होता है वो होता है चरित्रण या वर्णन। इसको कहते हैं कैरेक्टराइजेशन। इसके पश्चात आप इसको पहचानने की कोशिश करते हैं। तो दूसरा लक्षण होता है पहचान अर्थात आइडेंटिफिकेशन। फिर आप इसका एक नाम रखते हैं। तो तीसरा हो गया नामकरण अर्थात नोमेनक्लेचर। और इसके उपरांत आप इसको वर्गीकृत कर देते हैं सभी श्रेणियों में। इसे हम कहते हैं वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशन। तो वर्गीकी के 4 आधार हैं: चरित्रण, पहचान, नामकरण और वर्गीकरण। अब वर्गीकी के बाद वर्गीकी की एक शाखा है जिसमें सजीवों को एक निश्चित क्रम में और श्रेणियों में विभाजित या विभेदित किया जाता है। विज्ञान की उस शाखा को कहते हैं सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स सिस्टमैटिक्स विज्ञान में सजीवों को अलग अलग श्रेणियों में रखा जाता है और ये शब्द सबसे पहले प्रयोग किया था कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस ने इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले अपनी पुस्तक सिस्टीमा नेचुरी में किया। सिस्टीमा नेचुरी वह पुस्तक है जो कैरोलस लीनियस ने लिखी थी। इसमें इसका प्रयोग किया गया। और सिस्टीमा शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है। सिस्टीमा ग्रीक भाषा का शब्द है
जिसका अर्थ है एक निश्चित क्रम में। सिस्टमैटिक शब्द इसी ग्रीक भाषा के शब्द से उद्भव हुआ है। इसके बाद आई सिस्टमैटिक्स की नई शाखा जिसे कहते हैं न्यू सिस्टमैटिक्स। न्यू सिस्टमैटिक्स शब्द दिया था जूलियन हक्सले ने, जिसमें उन्होंने जीवों को वर्गीकरण करने के नए श्रेणियां और पदानुक्रम बताए। तो ये था सिस्टमैटिक्स। अब